नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करें एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है शिक्षा जगत से। स्कूली स्तर पर और स्कूली शिक्षा में एक बड़े बदलाव की बात रखी गई है जिससे क्लास 12वीं के रिजल्ट को बेहतर किया जाए। और इसे अन्य शब्दों में समझ सकते हैं कि एक नया प्रोग्राम और एक नया फॉर्मूला इंप्लीमेंट करे जाने की बात है जिससे क्लास 12वीं के रिजल्ट को बेहतर किया जाए। आइए समझते हैं इसे और बेहतर से प्रमुख बिंदुओं के साथ। अभी हाल ही में एनसीईआरटी की एक इकाई परख द्वारा शिक्षा मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी गई है और ये रिपोर्ट कहती है कि क्लास 12वीं का रिजल्ट तैयार किया जाए क्लास 9वीं, 10वीं और 11वीं में बच्चे के दिए गए परफॉर्मेंस के हिसाब से। इस रिपोर्ट में कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं में छात्र के प्रदर्शन के आधार पर कक्षा 12वीं का और 12 का रिजल्ट तैयार करने की सिफारिश रखी गई है। परख नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक पहल है जिसे जाना जाता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब इसे समझ लेते हैं कि रिपोर्ट में क्या क्या लिखा गया है और किस हिसाब से बच्चे के मार्क्स जो हैं क्लास 12th की रिपोर्ट कार्ड के लिए जुड़ेंगे। तो ये रिपोर्ट कहती है कि क्लास 12वीं की जो मार्कशीट है वो 10वीं, 9वीं और 11वीं की परफॉर्मेंस के हिसाब से तैयार की जाए। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि बच्चा जो रेगुलर तरीके से 9th, 10th, 11th में क्लासेस लिया है और बेहतर तरीके से अपने एग्जाम्स दिया है तो उसका फायदा उसे क्लास 12th में मिलना चाहिए। ये रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय द्वारा सभी स्कूल बोर्ड्स के साथ साझा करी जाएगी और इसे डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। स्कूल बोर्ड द्वारा सुझाव लिया जाएगा और उनकी सहमति के पश्चात ही इस रिपोर्ट को जारी किया जाएगा। अब यहां समझते हैं कि किस प्रकार से परसेंटेज में बच्चों के मार्क्स को इसमें जोड़ा जाएगा। यह कहलाता है कंबाइंड इवैल्यूएशन। कंबाइंड इवैल्यूएशन में दो चीजें हैं, एक है फॉर्मेटिव, एक है समेटिव वेटेज की। फॉर्मेटिव वही जब हम लोग क्लास के अंदर असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं या फिर टीचर देता है तो उसको हम लोग सॉल्व करके टीचर को वापस देते हैं, साथ ही ग्रुप डिस्कशंस होते हैं तो उसके बेसिस पर फॉर्मेटिव कहला रहा है। और समेटिव वही जो हम अपना फाइनल एग्जाम को राइट करते हैं। तो क्लास 9th, 10th, 11th, 12th के लिए अलग अलग क्राइटेरिया सेट करा गया है। फॉर्मेटिव में क्लास 9th के लिए 70%, यही समेटिव में 30% जो मार्क्स वो एंड में पेपर लिख रहा है। क्लास 10th में 50% और समेटिव और फॉर्मेटिव दोनों के लिए 50-50%। 11th में 40% फॉर्मेटिव हो जाएगा और 60% समेटिव हो जाएगा। इसी के साथ 12वीं में ये कम हो गया फॉर्मेटिव, यानी कि ग्रुप डिस्कशन, असाइनमेंट कम हो गए 30% जितना और 70% फाइनल राइटिंग पेपर हो जाएगा। अच्छा, अब बात की जाए ये दो टर्म्स पर असाइनमेंट जो है वो लिए जा रहे हैं। अब इनका जो टोटल परसेंटेज है वो किस प्रकार जोड़ा जाएगा। सब तो 100 ही कहला रहा है, बट इस 100 में से बच्चे को फायदा क्लास के हिसाब से किस हिसाब से मिलने वाला है। क्लास 9th में उसे 15% का फायदा होगा, क्लास 10th में उसे इन्हीं का 20% मिलेगा, क्लास 11th में जो उसने परफॉर्म करा है भाई 25% मिलेगा और क्लास 12th की बात करें तो 40% उसको मिलने वाला है। तो ये बेहतर है, बच्चे पर बर्डन जो है वो कम पड़ेगा। इस समझ से इस पहल को जो है वो लाया जा रहा है। अब समझ लेते हैं इसकी आवश्यकताएं क्यों पड़ी है। कहते हैं कॉलेज प्रवेश में असमानताओं को दूर करना, क्योंकि 12th के बाद बच्चा कॉलेज में प्रवेश करेगा और यहाँ पे बहुत सारी असमानताएं देखने के लिए मिलती हैं, उसको कम करना है और छात्रों की स्कूली शिक्षा में रुचि बढ़ेगी कि हाँ 9th में अच्छा पढ़ लेते हैं, 10th में अच्छा पढ़ लेते हैं, 11th में अच्छा पढ़ लेते हैं तो 12th में मेरे लिए अच्छा और अपने आप हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। इसी के साथ साथ शिक्षा को महत्व मिलेगा 9th, 10th और 11th की। साथ ही साथ डमी जो कल्चर स्कूल का पहले से चलता हुआ आ रहा है उसको समाप्त करना है। इसी के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार है, यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी और छात्रों को ऑलराउंडर डेवलपमेंट में बढ़ावा जो है वे मिलेगा। एक नजर डाल लेते हैं परख पर। परख है क्या, तो परख के बारे में समझे तो एनसीईआरटी की एक पहल है, साथ ही ये भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है जो क्या करता है, एक अधिसूचित करा गया है। और ये कैसे काम करेगा, ये काम करेगा एनईपी के तहत। तो परख को राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। नए मूल्यांकन पैटर्न और नवीन शोध के बारे में स्कूल बोर्ड को सलाह देना इसका काम है, साथ ही उसके बीच में सहयोग बढ़ाना भी इसका एक
काम है, जिससे समग्र विकास होगा, साथ ही मूल्यांकन होगा, समीक्षा और विश्लेषण पर कार्य होगा। अच्छा, अब समझ लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है और इसके लाभ क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से, तो ये भी यही कहता है कि एक आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक पहल है जो बच्चे के लिए एक स्ट्रक्चर को तैयार करेगी, टेक्निकल स्ट्रक्चर को तैयार करेगी, जिस हिसाब से वह अपनी आगे पढ़ाई करेगा। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी भी बच्चे के साथ रहेगी। अब इसके महत्व को समझते हैं और इसके उद्देश्य को समझते हैं। देश में सभी एजुकेशन बोर्ड के लिए एक मूल्यांकन दिशा निर्देश स्थापित करेगा। इसी के साथ साथ इसके महत्व को समझे तो सभी स्तरों पर, यानी कि स्कूली शिक्षा के सभी स्तर पर नवीन मूल्यांकन को बढ़ावा देना। इसी के साथ साथ स्कूली शिक्षा में समग्र दृष्टिकोण का विकास करना, डेवलपमेंट भी जरूरी है, अप्रोच भी जरूरी है साथ साथ, और शिक्षा क्षेत्र में प्रगतिशील बदलाव लाना, यानी कि प्रोग्रेसिव चेंजेस को लाना एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर, ये इंपॉर्टेंस है, इसकी महत्व है। अब आपकी क्या राय है ये भी जरूर बताइएगा, क्या ऐसा करना चाहिए या फिर सिंपल जिस प्रकार से पैटर्न चलता हुआ आ रहा है उसको फॉलो अप करना चाहिए। इस सवाल का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।